क्या वो सच में आई विल सर्वाइव? क्या मतलब था इसका? ये असल में कौन थी और इसके क्या राज हैं? अनगिनत डाउट्स, उसकी बेपरवाही से बोले गए शब्द, इन सब से संजय का दिल भर आया। अनन्या, तुम डरो मत, दीदी यही है। अचानक करवट लेते हुए अर्पिता नींद में फिर से बड़बड़ाने लगी। उसकी कसी हुई आईब्रो को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अनन्या को लेकर कितनी परेशान थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे अनन्या की बहुत ज्यादा फिक्र है। संजय अर्पिता की ओर देखने लगा। जैसे ही उसने अनन्या की ओर देखा, जो अर्पिता के बगल में काफी आराम से सो रही थी, उसकी आंखें भर आई। अर्पिता को नींद में भी अनन्या की फिक्र करते हुए देखकर संजय के शक उसके लिए कुछ कम हुए। लेकिन संजय काफी सेंसिटिव था। अर्पिता की पहचान को छोड़कर अनन्या के लिए उसकी फिक्र और प्यार दोनों ही सच थे। बाहर सुबह होने को आई थी। रात भर ना सोने की वजह से संजय के चेहरे पर थकावट नजर आ रही थी। वो रूम में टहलते हुए खिड़की पर लगे पर्दों को बंद करने लगा। वो जब पलटा तो उसने देखा कि अनन्या उसकी नजरों से छुपकर अर्पिता को गले लगाते हुए सो चुकी है। अनन्या को इस तरह सोता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी गाय का बछड़ा अपनी माँ को गले लगा के सुकून से सोया है। गहरी नींद में होते हुए भी अर्पिता ने अनन्या को कसकर गले लगाया हुआ था। इन दोनों में भले ही कोई सगा रिश्ता नहीं था, लेकिन इन दोनों को देखकर अलग ही सुकून मिलता था। अब जो सब था बस यही था, शांत और खूबसूरत। संजय किसी सोच में पड़ गया। वो वहां से जा ही रहा था कि किसी चीज को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो वहां पर अर्पिता की छानबीन करने के लिए रुका हुआ था। वो श्योर नहीं था, या तो उसका बैकग्राउंड या उसकी अनन्या के लिए इतनी फिक्र। लेकिन अब जैसा कि उसने करीब से देखा, बुने हुए बड़े और छोटे के रिश्ते को देखकर उसे मानो भ्रम होने लगा। ये ऐसा था मानो वो जरूरी हो। अर्पिता को गहरी नींद आई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के हर रोज से अलग कमरे को देखा, वो पल भर में बिस्तर से उठ बैठी। अनन्या, अर्पिता को कुछ याद आने लगा था और जल्दबाजी में वो उसके पीछे आ गई। उसके बगल में एक मुलायम और छोटी छवि थी, टेढ़े मेढ़े नींद में तकिए के सहारे सोई हुई। उसका बुखार का कम होते ही उसके नाजुक छोटे चेहरे में अपना नेचुरल फेयर कलर वापस पा लिया था। अर्पिता आखिरकार सुकून की सांस ले सकती थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर से कुछ फिसल गया है। उसने अपना सर नीचे कर लिया। ये एक ब्लैंकेट था। जब तक वो पूरी तरह से अपनी सोच से होश में नहीं आ गई, वो कुछ सेकंड के लिए उस ब्लैंकेट को घूरती रही। अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वो संजय के कमरे में बिस्तर में सो रही है, तो वो लगभग सदमे से उठी। फिर उसने हिचकिचा के कमरे की दूसरी ओर देखा। आखिर में उसके छोटे और कमजोर दिल ने उसके हलक से बाहर ना निकलना चाहा, क्योंकि बिस्तर की दूसरी ओर संजय था ही नहीं। लगभग तुरंत अनगिनत सवाल उसके दिमाग में भर गए। वो श्योर थी कि वो सोफे पर ही सोई थी, तो वो बेड पर कैसे आ गई? और संजय कहाँ था? क्या वो लोग सच में रात को एक साथ सोए थे? क्या तुम सच में गधी हो? तुम एक बच्चे जैसी सो गई थी। अर्पिता ने अपने बाल खींचे, जो पहले से ही गड़बड़ लग रहे थे, और खुद को परेशान करते हुए चुपचाप कोसने लगी। उसने संजय के साथ सिर्फ एक रात बिताई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। यहाँ जहाँ अर्पिता का दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूजन में था, वहीं सेकंड फ्लोर पर स्टडी रूम में साक्षी स्टडी टेबल के सामने खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा भयंकर रूप से पीला पड़ चुका था। उसे नौकर ने ऑर्डर किया था कि सुबह होते ही वो सबसे पहले स्टडी रूम में जाए। संजय को देखने के ख्याल से ही वो काफी एक्साइटेड थी। वो इस मौके का पूरा इस्तेमाल करके संजय को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि स्टडी टेबल के दूसरी ओर बैठा हुआ इंसान उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, जबकि वो वहाँ काफी देर से खड़ी थी।
साक्षी के पैर पूरी सुबह से खड़े होने की वजह से सुन्न हो गए थे। वो बिना संजय के कुछ कहे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने इंतजार करना ही ठीक समझा। वो अपने मन में लालची विचार लिए सिर्फ उस इंसान की ओर देख सकती थी जिसका एक रॉयल चार्म था। अगर उस इंसान की ओर कोई एक नजर देख ले तो कभी अपनी नजरें उससे न हटा पाए। साक्षी का संजय के लिए प्यार उसकी हर नजर के साथ बढ़ता जा रहा था। उसके मन में संजय के साथ शादी कर मित्तल फैमिली की सबसे छोटी बहू बनकर और तो और दिल्ली शहर की सबसे पॉपुलर औरत बनकर आराम से राज करने के ख्याल आने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका संजय के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। बस देर थी तो संजय की उसकी ओर एक नजर देखने की। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद उसने देखा कि संजय ने फाइनली अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट स्टडी टेबल पर रख दिए हैं। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखें गहराइयों में छुपी हुई थी और उसके चेहरे पर बर्फ सा ठंडा एक्सप्रेशन था। उसने साक्षी की ओर देखा पर ऐसा लग रहा था मानो उसने साक्षी की ओर देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी उसके लिए मायने रखती ही नहीं है। एक हलचल के साथ उसने एक डॉक्यूमेंट को स्टडी टेबल पर फेंका। इससे पहले कि साक्षी देख पाती कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है, संजय ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर संजय, मेरा नाम साक्षी मेहरा है। अपनी बातों में मग्न होकर साक्षी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए गर्व के साथ कहने लगी, साक्षी मतलब गवाह देने वाला, जो हमेशा सच का साथ दे। तुमने ही अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को गीला किया था ना? इससे पहले कि साक्षी अपनी बात खत्म कर पाती, संजय ने उसे रोकते हुए पूछा। कुछ देर पहले जो उसका चेहरा संजय से अकेले मिलने के एक्साइटमेंट में फूले नहीं समा रहा था, अब उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि दोषी होते हुए भी उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और अपने चेहरे पर शांत सा एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करने लगी। मिस्टर संजय, आप ही किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या अर्पिता वो नहीं थी जिसने अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को गीला किया था? इसी वजह से तो आपने उसे नौकरी से निकाल दिया था। पैनिक मत होना। जब अनन्या के मेडिसिन बॉक्स पर पानी डाला गया था तब उस कमरे में सिर्फ अर्पिता और साक्षी ही मौजूद थे। जब तक साक्षी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही थी तब तक अर्पिता के पास उस गलती को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी ख्याल के साथ साक्षी के चेहरे से गिल्ट का वो आखिरी निशान भी गायब हो गया। उसने अपना सिर उठाया। जैसे ही वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, उसकी नजरें संजय की रहस्यमयी नजरों से जा मिली। ऐसा लग रहा था मानो वो साक्षी की झूठी सरलता का मजाक उड़ा रहा हो। धड़ाक! संजय ने स्टडी टेबल पर से वो डॉक्यूमेंट उठाए और उसे साक्षी की तरफ फेंक दिया। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले तुम अच्छी तरह सोच लेना। साक्षी संजय की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। शॉक में होते हुए साक्षी कुछ देर तक डॉक्यूमेंट को देखती रही और कुछ देर बाद उसने उन डॉक्यूमेंट को जमीन से उठाया। उन डॉक्यूमेंट की ओर एक नजर देखते ही साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने हाथों में रखे डॉक्यूमेंट को घूरने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तो फिर ये ऐसा क्यों है? साक्षी ने सोचा था कि अनन्या के कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होगा। किसी को ये पता नहीं चल पाता कि अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को साक्षी ने ही गीला किया था। लेकिन साक्षी ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि संजय अपने जासूसों को अनन्या का कमरा चेक करने के लिए भेजेगा। जिस कप के पानी से साक्षी ने अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को गीला किया था, संजय ने उसे जांच पड़ताल के लिए भेजा था और उस पर किसी और के नहीं बल्कि साक्षी के फिंगरप्रिंट पाए गए थे। किसी नौकर ने उस कप को लाकर अनन्या के कमरे में रखा था, लेकिन उस पर आखिरी फिंगरप्रिंट साक्षी के ही थे। अर्पिता ने तो उस कप को छुआ भी नहीं था। मिस्टर संजय, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए। साक्षी ने अपने हाथ में रखे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी टेबल पर रखा और संजय को समझाने के लिए आगे बढ़ी। मुझे उस समय बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने लिटिल प्रिंसेस के रूम में रखे कप से पानी पी लिया। इसी वजह से मेरे फिंगरप्रिंट उस कप पर आ गए।
लेकिन मेरे पानी पीने के पहले ही अर्पिता ने अनन्या के मेडिसिन बॉक्स को गीला कर दिया था। बस बहुत हुआ। संजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। संजय का इतना बोलना ही साक्षी को उसकी गलती मानने के लिए काफी था। वो संजय की ओर आगे बढ़ने लगी। उसका चेहरा काफी पैनिक नजर आ रहा था। मिस्टर, रखूंगी, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन मुझे प्लीज एक चांस दीजिए। मैं अनन्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे भी अर्पिता के मुकाबले में ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। क्या आप इस बात को भूल गए मिस्टर संजय? अर्पिता को तो नर्सिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो लिटिल प्रिंसेस का कभी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी।